पुलिस महकमे में एक कहावत बहुत मशहूर है कि कोई भी क्राइम परफेक्ट क्राइम नहीं होता। मतलब ऐसा कोई क्राइम नहीं जिसमें क्रिमिनल का सुराग ना हो। क्रिमिनल कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक गलती करता जरूर है। आज के केस में हम एक ऐसी घटना की बात करेंगे जिसमें क्रिमिनल बस बच ही निकला था, लेकिन 10 रुपए के एक नोट के कारण वो पुलिस की पकड़ तक पहुंच गया। दिल्ली के पालम गांव में श्री कृष्ण स्वरूप का परिवार रहता था। श्री कृष्ण स्वरूप एयरफोर्स में अकाउंटेंट है। एक शाम को अपने घर पहुंचते हैं तो घर के बाहर ही चौंक जाते हैं, क्योंकि घर का दरवाजा खुला पड़ा था। रोज वो बेल बजाते थे, तब दरवाजा खुलता था। वो घर के अंदर जाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी पत्नी बबीता और बेटे गौरव की डेड बॉडी पड़ी थी। किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। घटनास्थल पे भीड़ जमा हो जाती है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जांच शुरू करती है। जांच में पता चलता है कि सीसीटीवी का डीवीआर भी कातिल निकाल कर ले गया है। घटना को लूटपाट का रंग देने की कोशिश की गई है। बहुत कोशिश करने पे भी कोई सुराग नहीं मिलता। एक बात यह पता चलती है कि उस दिन कोई अनजान गाड़ी गली में नहीं आई थी। पुलिस इस पे गली के कॉर्नर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों से पूछताछ करती है। तभी एक रिक्शा वाला बताता है कि उसने कल 3 बजे के लगभग एक व्यक्ति को मेट्रो स्टेशन पे छोड़ा था। उसके कपड़ों पे खून के छींटे थे। उसने उस व्यक्ति से पूछा भी कि आपको चोट लगी है क्या, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस उसका हुलिया पूछती है, तभी रिक्शा वाला बोलता है कि उसने गमछे से अपना चेहरा ढक रखा था। पुलिस उस रास्ते में लगे एक सीसीटीवी कैमरा के फुटेज चेक करवाती है तो वही गमछे वाला व्यक्ति दिखता है। सिर्फ 4 सेकंड की वीडियो में ऐसा लगता है कि उसके हाथ में कुछ है, या सीसीटीवी का डीवीआर हो सकता है। पुलिस को लगता है कि यह कातिल हो सकता है, परंतु जब किसी ने उसका चेहरा ही नहीं देखा तो पहचान कैसे हो। पुलिस ही रिक्शा वाले से पूछती है कि मेट्रो तक का किराया उसने कैसे पे किया था। तभी रिक्शा वाला बताता है कि उस व्यक्ति ने उसको 30 रुपए दिए, जिनमें एक 10 रुपए का नोट फटा हुआ था। वहाँ रिक्शा वाला वो नोट वापस करते हुए दूसरा नोट देने का कहता है तो वह गमछे वाला व्यक्ति खुले रुपए न होने का बोलता है। तब वह उसको पेटीएम करने के लिए कहता है और 30 रुपए पेटीएम करवाता है। पुलिस तुरंत रिक्शे वाले से ट्रांजैक्शन की डिटेल्स निकलवाती है तो डिटेल में पेमेंट करने वाले का नाम देखकर हैरान रह जाती है। नाम था अभिषेक वर्मा, बबीता जी के भाई का बेटा, जो अब तक पुलिस और घर वालों के साथ था। जब डेड बॉडी को घर से निकाला गया, जब हर बात की जांच हो रही थी, तब भी वह साथ था। फिर पुलिस सीसीटीवी में दिखने वाले व्यक्ति के चलने के तरीके से अभिषेक के चलने के तरीके को मिलाती है तो वह एक ही निकलता है। पुलिस और परिवार वाले हैरान रह जाते हैं कि अभिषेक अब तक कितनी सफाई से सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था। पुलिस अभिषेक को गिरफ्तार कर पूछताछ करती है कि उसने अपनी बुआ और भाई की हत्या क्यों की। तब वह बताता है कि उसने अपने बहन की शादी के लिए बुआ से 50,000 रुपए उधार लिए थे। उसकी बुआ अब रुपए वापस मांग रही थी, इसलिए उस दिन वह उनके घर गया तो उसने अपनी बुआ और गौरव के साथ फिल्म देखी। 2 घंटे बाद उसकी बुआ ने 50,000 रुपए वापस देने की बात कही। उसने बोला कि उसके पास नहीं है तो बुआ ने उसको अपशब्द कहे। उसको यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने वही रखे एक्सरसाइज के डंबल से अपनी बुआ की हत्या कर दी। फिर दूसरे कमरे में जाकर गौरव की भी हत्या कर दी। फिर उसने सारे सबूत मिटाए, लेकिन गलती से पेमेंट ऑनलाइन कर दिया और पकड़ा गया। पुलिस अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। इस तरह 10 रुपए के नोट के कारण वो जेल पहुंच गया।